भारत ज्ञान, संस्कृति और नवाचार की भूमि। लेकिन आईआईटीज और आईआईएम्स की चमक के पीछे, सीईओ और टेक दिग्गजों की सफलता के पीछे एक स्याह सच छिपा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था का काला सच। बचपन से हमें सिखाया जाता है, नंबर ही सब कुछ है। 90% लाओ वरना तुम फेल हो। जेई, एनईटी और यूपीएससी जैसे एग्जाम युद्ध के मैदान बन चुके हैं, जहां कुछ ही जीतते हैं और बाकी टूटे हुए सपनों के साथ छोड़ दिए जाते हैं। शिक्षा का मतलब सीखना, रचनात्मकता और जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन हमने इसे सिर्फ रट्टा मारने की दौड़ बना दिया है। समझना जरूरी नहीं, बस किताब का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दो। भारत में शिक्षा अब सेवा नहीं, बिजनेस बन चुकी है। कोचिंग सेंटर हर साल अरबों का मुनाफा कमा रहे हैं, माता पिता की चिंता और छात्रों के सपनों का फायदा उठाकर स्कूल डोनेशन मांगते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाखों रुपए फीस वसूलती है। फिर भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं। कोटा कोचिंग का हब है, लेकिन इसका काला सच, हर साल सैकड़ों छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ तो अपनी जान तक गंवा देते हैं, लेकिन सिस्टम जस का तस बना रहता है। आज का दौर एआई, कोडिंग और एंटरप्रेन्योरशिप का है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? 20 साल पुराना सिलेबस, बेमतलब के सिद्धांत और आउटडेटेड जानकारी। हम न फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते हैं, न कम्युनिकेशन स्किल्स, न ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। नतीजा, डिग्री लेने के बाद भी लाखों युवा बेरोजगार रहते हैं। कंपनियां कहती हैं कि फ्रेशर्स के पास स्किल्स ही नहीं है, लेकिन गलती छात्रों की है या उस सिस्टम की जिसने उन्हें तैयार ही नहीं किया। इस बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन करना जरूरी है। भारत में स्टूडेंट्स का मानसिक स्वास्थ्य संकट में है। टॉप करने का दबाव, परिवार की उम्मीदें और समाज का जजमेंट, ये सब मिलकर कई छात्रों को तोड़ देते हैं। हम स्कूल में गणित और साइंस तो सिखाते हैं, लेकिन कभी फेलियर, इमोशंस या तनाव को मैनेज करना नहीं सिखाते। और जब कोई छात्र इस दबाव को सह नहीं पाता, तो समाज उसे कमजोर कहता है, बजाय इसके कि सिस्टम को बदला जाए। और एक और बड़ा सवाल, क्या शिक्षा सबके लिए समान है? शहरों में स्मार्ट क्लासेस हैं, लेकिन गांवों में लाखों बच्चे बुनियादी शिक्षा से भी वंचित हैं। सरकारी स्कूलों में ना अच्छे टीचर हैं, ना ढंग की सुविधा है। जब देश के आधे बच्चे ढंग से पढ़ ही नहीं पा रहे, तो हम सुपर पावर बनने की सपना कैसे देख सकते हैं? तो अब सवाल उठता है, क्या हमें इस सिस्टम को बस ऐसे ही चलने देना चाहिए? नहीं, बदलाव जरूरी है। शिक्षा का मकसद सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि असली ज्ञान होना चाहिए। हमें ऐसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो स्किल्स, क्रिएटिविटी और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर फोकस करें। मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना पढ़ाई को। और सबसे ज़रूरी, शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वो गरीब हो या अमीर, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके एग्जाम से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को कैसी शिक्षा देता है। आप क्या सोचते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है? कमेंट में बताएं और इस चर्चा का हिस्सा बनें।